हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। आज से अपन एक नया चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। देखिए नाम में ही है कि सेल यानी कि कोशिका, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यानी कि जितने भी लिविंग थिंग हैं, चाहे एनिमल हैं और चाहे प्लांट हैं, उनका जो स्ट्रक्चर, एक संरचना जो आपको दिखाई देती है, या फिर उनकी बॉडी जो फंक्शन करती है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग को ही ले लेते हैं, अपने आप को ही अगर हम ले लेते हैं, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, और जो हमारी बॉडी जो काम कर रही है, फंक्शन कर रही है, वो कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सेल। यानी सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम पहले बात करेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे, कब हुई थी। अगर हम बात करें सेल की, तो ये मैंने बता दिया कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। जो बॉडी को जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो देती है वो सेल देती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये जो सेल जो होती है, अगर मैं सेल की अगर बात करूं, तो एक तो मैंने बताया कि भाई सेल जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है। दूसरा, सेल जो है वो होती है माइक्रोस्कोपिक। कैसी होती है? माइक्रोस्कोपिक, यानी कि ये जो है वो नेक्ड आई से नहीं देखी जा सकती। इन सेल्स को व्यू करने के लिए, देखने के लिए ज़रूरत पड़ती है हमको माइक्रोस्कोप की। और ऐसी जितनी भी चीज़ें हों जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती हो, उनको हम ऑटोमेटिकली ही माइक्रोस्कोपिक कह सकते हैं या कहते हैं। अगर हम डिस्कवरी की बात करें, तो सेल की जो डिस्कवरी है वो करी थी रॉबर्ट हुक ने। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे और इन्होंने करी थी, सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या किया था, जो कॉर्क सेल होती है, छाल जो होती है, कॉर्क सेल जो होती है, उसको क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। और उसको ऑब्जर्व करने पर इन्होंने पाया कि ये जो है ये कंपार्टमेंट में अरेंजमेंट होती है इनका। कंपार्टमेंट यानी डिब्बों की तरह, एज ए हनी कॉम्ब। इन्होंने देखा कि सेल जो है वो, या इन्होंने देखा कि बॉडी के अंदर कोई भी लिविंग थिंग होता है, इन्होंने तो कॉर्क सेल देखी थी, उनके अंदर ऐसे कई सारे बॉक्स बने हुए हैं, जैसे हनी कॉम्ब के अंदर बने हुए होते हैं। और इन कंपार्टमेंट को, इन बॉक्सेस को इन्होंने सेल नाम दिया। तो इस तरीके से डिस्कवर हुआ था सेल, या डिस्कवरी हुई थी सेल की। तो ये बात थी डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। अब अपन बात करते हैं इसमें ही नेक्स्ट टॉपिक, सेल थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? सेल थ्योरी। देखिए सेल थ्योरी दी थी दो साइंटिस्ट ने, एक का नाम था सेल्डिन, और एक था थियोडार स्कवान। इन दोनों ने क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी 1839 में। 1839 में सेल थ्योरी दी गई थी। किनके द्वारा? सेल्डिन और थियोडार स्कवान के द्वारा दिया गया था। क्या है सेल थ्योरी? तो इसमें अलग अलग पॉइंट है। पहला है इसमें कि ऑल लिविंग थिंग्स, यानी जितने भी जो लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनकी बॉडी जो है वो बनी होती है सेल्स की। क्या? कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ऑल लिविंग थिंग, वेदर चाहे वो प्लांट हो और चाहे हो वो एनिमल, उनकी बॉडी जो है, इन दोनों की ही जो बॉडी जो होती है वो बनी होती है सेल्स से मिलकर। सेल के मिलकर बनने के हिसाब से दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, या दो तरीके के लिविंग थिंग होते हैं। एक को कहते हैं यूनिसेलुलर और एक को कहते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर यानी कि जो एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और माइक्रोब्स।
और मल्टी सेलुलर जिनकी जो बॉडी है वो 2 या 2 से अधिक सेल से मिलकर बने हो, जैसे कि जो भी हमको दिखाई दे, चींटी, हम सब जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहला था इस सेल थ्योरी के अंतर्गत कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, उनकी बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई होती है। दूसरा जो इन्होंने कहा था कि जितनी भी सेल्स जो होती हैं, ऑल सेल्स आर सिमिलर, एक जैसी होती है। कैसी होती है? सिमिलर, बट लेकिन डिफरेंट भी होती है। क्या होती है? डिफरेंट भी होती है स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में। देखिए, वैसे अगर आप सेल को देखेंगे, उनके अंदर के कंपोनेंट को देखेंगे, तो मोस्टली सेल्स जो है वो एक जैसी ही होती हैं। पर अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे और फंक्शन वाइज देखेंगे तो सेल जो है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। दूसरी अगर बात करें तो जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, कोई भी लिविंग थिंग है, कोई भी क्या है? लिविंग थिंग है, उनकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करता है कौन? सेल्स। वो सेल ही डिफाइन करती हैं किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर, किसी भी लिविंग थिंग्स की बॉडी का जो आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, उनकी जो बनावट आपको जो दिखाई दे रही है वो जस्ट बिकॉज ऑफ सेल की वजह से ही होता है। दूसरी और इंपॉर्टेंट इनकी एक बात थी कि जो सेल्स, द सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की बेसिक यूनिट होती है, सेल ही है जिससे हमारी बॉडी काम कर रही है, सेल ही काम करती है हमारी बॉडी में। अगर आप कोई सिंगल सेल एनिमल है तो उसकी एक सेल ही वो काम करेगी, जो हमारी बहुत सारी सेल काम करती है। बस ये ही डिफरेंस होता है, नहीं तो सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। एक और बात कि न्यू सेल्स, जो नई सेल्स होती हैं, वो अराइज यानी कि निकलती है ओल्ड सेल्स से। नई सेल्स का निर्माण हमेशा ओल्ड सेल्स से होता है। ये है बात सेल थ्योरी की। अब सेल के बारे में हम बात करेंगे और ज़्यादा, ये थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ थी, उसके बारे में बात करेंगे कल से। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।